गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध ने संपदा नहीं छोड़ी थी, बुद्ध ने दुख छोड़ा था। जिसको जहां दुख होगा वो उसको छोड़ेगा। संपदा में भी दुख हो सकता है, ज्ञान में भी दुख हो सकता है, सत्ता में दुख हो सकता है, ताकत में दुख हो सकता है। और जैसे अमीरी में दुख हो सकता है, वैसे गरीबी में भी दुख हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में ऐसा है जो अर्जित करे न बैठा हो। अर्जित तो सभी ने कर रखा है। वृत्ति का काम ही है अर्जन। किसी की वृत्ति अर्जित करती है धन और किसी की वृत्ति अर्जित करती है निर्धनता। और तुम जो कुछ अर्जित करोगे तुम उसी में दुख पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने अर्जित करा था और दुख पाया। तुमने तो अभी कुछ अर्जित ही नहीं करा है। कौन कहता है तुमने कुछ अर्जित नहीं करा? तुम अभी एक बात कर रहे हो ना, तुमने अर्जित कर तो रखी है। ये धारणा है तो ये धारणा तुमने अर्जित कर रखी है। बल्कि बुद्ध ने नहीं कुछ अर्जित किया था। उनको तो जो मिली थी वो पैतृक संपदा थी। उन्होंने क्या अर्जित करा था? बुद्ध ने तो जीवन में एक ढेला नहीं कमाया था। क्या अर्जित करा था उन्होंने? पर बुद्ध को भी कुछ मिला हुआ था ना क्या? राज वैभव मिला हुआ था, महल मिला हुआ था, ठाठ मिले हुए थे। कमाया नहीं था पर मिला हुआ था। वैसे ही तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है जो तुमने अर्जित नहीं करा है पर तुम्हें मिला हुआ है। आम आदमी हरियाली में ही खोया रहता है। अपने पांव के नीचे जो पत्ते हैं उनको थोड़ा कम ही देखता है। बुद्ध का मन ऐसा कि एक पत्ते को गिरता हुआ देखा और पूछने लगे कि सब पत्ते गिरेंगे क्या? जवाब मिला, हाँ। उन्होंने कहा, फिर किसके साथ रिश्ता बनाऊं? किस पर उम्मीद टिकाऊं? सब यदि नश्वर ही है, सब कुछ अगर जरा जीर्ण ही हो जाना है, तो फिर सुख चैन कहाँ है? तमाम जगह उन्होंने सवाल पूछे, खोज करी और पाया यह कि दुख पत्ते के गिरने में नहीं है। दुख है इस कामना में कि पत्ता सतत शाश्वत रहे। हम उसमें अमरता चाह रहे होते हैं जो मरण धर्मा है। हम जानबूझकर अपने आप को धोखे में रखते हैं। एक पत्ते का गिरना काफी होना चाहिए हमें ये बताने के लिए कि ये सब हरितिमा नश्वर ही है। पर प्रमाण सामने होता है, हम प्रमाद में खोए रहते हैं। जब सुख मिल रहा होता है तो लगता है कि सुख अनवरत मिलता रहे। कामना बन जाती है कि जो जैसा है सुख के पल में वो वैसा ही ठहर जाए, वो वैसा ही स्थिर हो जाए और वो वैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं। तो खोज की बुद्ध ने कि आदमी का ये आत्मघाती आत्म प्रवंचनायुक्त व्यवहार आता कहां से है। आदमी जानता है कि उसका दुख उसकी झूठी कामना से उत्पन्न है, फिर भी वो कामना को क्यों पकड़ कर रखता है? क्यों पकड़ कर रखता है? आदमी अपने आप को क्यों छलता है? आदमी अपनी कामना के समर्थन में क्यों खड़ा हो जाता है? माया है क्या? बुद्ध ने बड़ी खोज के बाद कहा कि इनका उत्तर देने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा, मैं चिकित्सक हूं, मरीज ठीक होना चाहिए, यह प्राथमिक बात है। इस बात का बहुत महत्व नहीं है कि उसको सैद्धांतिक रूप से किताबी तरीके से यह समझा दिया जाए कि उसकी बीमारी की उत्पत्ति क्या है। उन्होंने कहा, कोई समझ जाए कि बीमारी का मूल क्या है, बीमारी की प्रक्रिया क्या है, तो अच्छी बात है। नहीं भी समझे तो भी इलाज तो जरूरी है ना। चिकित्सक ये प्रतीक्षा तो नहीं कर सकता कि रोगी बीमारी को पूरी तरह समझेगा, उसे तो उपचार करना है। तो बुद्ध ने फिर उपचार बताया और बुद्ध का उपचार था सम्यक्ता। हम जैसे जीते हैं, हमारी जिंदगी ऊपर से नीचे तक समूची दुख में ही पगी हुई है। सुख भी इसीलिए भाता है क्योंकि वो दुख से थोड़ी देर के लिए राहत दे जाता है। सुख की हमारी मांग भी इसी बात की सूचना है कि हम दुख से कितने आक्रांत हैं। फिर कह रहे हैं, बुद्ध की दुख जीवन में नहीं है, संसार में नहीं है, दुख मन में है, क्योंकि मन सुख को पकड़े रहने की कामना करता है। और फिर वो कह रहे हैं कि कामना के दंश से बचने का उपाय है सम्यक्ता।
बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, भाईचारे और करुणा का शाश्वत संदेश समग्र विश्व को दिया था। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिंता, घृणा और ईर्ष्या को दूर करते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में शांति और प्रेम आए।